16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट जलाल उद दीन मोहम्मद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अकबर की नजर राजस्थान के राजपूत राज्यों पर थी, क्योंकि ये राज्य रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में मेवाड़ का सिसोदिया वंश सबसे प्रतिष्ठित था, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। यह किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि राजपूत गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक भी था। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह द्वितीय ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अन्य राजपूत राज्यों जैसे आमेर, जयपुर और बीकानेर ने अकबर के साथ वैवाहिक और राजनयिक गठबंधन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ अडिग रहा। इसके अलावा उदय सिंह ने मालवा के विद्रोही मुगल सामंत बाज बहादुर को शरण दी थी, जिसने अकबर को और भड़काया। चित्तौड़गढ़ दिल्ली से गुजरात के बंदरगाहों तक के व्यापार मार्ग पर स्थित था, जो इसे आर्थिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता था। 1566 का वह दौर था जब मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य को अजेय बनाने का सपना देख रहा था, लेकिन मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किला, जो राजपूतों का गौरव, उसकी राह में सबसे बड़ा कांटा था। युद्ध की शुरुआत 23 अक्टूबर 1467 को अकबर ने अपनी विशाल मुगल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ किले पर हमला शुरू किया। उनकी सेना में लगभग 40,000 सैनिक, तोपें और अनुभवी सेनापति शामिल थे। अकबर ने इस अभियान को एक जिहाद का रूप दिया, क्योंकि वह इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहता था। चित्तौड़गढ़ किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसकी 30 फीट मोटी दीवारें और 7 मजबूत द्वार इसे अभेद्य बनाते थे। राणा उदय सिंह ने अपने युद्ध सलाहकारों की सलाह पर किले को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में चले गए। उन्होंने किले की रक्षा का जिम्मा 2 वीर राजपूत सरदारों जयमल राठौड़ और पत्ता चूंडावत को सौंपा। किले में केवल 8,000 राजपूत सैनिक थे, जो मुगल सेना की तुलना में बहुत कम थे। मुगल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। अकबर ने तोपों का उपयोग किया, लेकिन किले की ऊंचाई और मजबूत दीवारों ने उनके हमलों को विफल कर दिया। राजपूत सैनिकों ने तीरों, बंदूकों और पत्थरों से जवाबी हमले किए। रात के समय राजपूत छापामार हमले करते, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। औसतन मुगल सेना रोजाना 200 सैनिक खो रही थी। सुरंगें और तोपें 4 महीने तक घेराबंदी के बावजूद किला अजेय रहा। अकबर ने अपनी रणनीति बदली और सबात बनाने का आदेश दिया। ये सुरंगें किले की दीवारों तक पहुंचने के लिए थीं, जिनमें बारूद भरकर विस्फोट किया जाता था। मुगल सैनिकों ने 2 ऐसी सुरंगें खोदी, लेकिन राजपूतों ने एक सुरंग को नष्ट कर दिया। दूसरी सुरंग में विस्फोट से किले की दीवार का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन राजपूतों ने तुरंत उसकी मरम्मत कर दी। अकबर ने अपनी तोपों को किले के करीब लाने का फैसला किया। 22 फरवरी 1268 की रात को, जब जयमल राठौड़ दीवार की मरम्मत का निरीक्षण कर रहे थे, अकबर ने स्वयं एक बंदूक से गोली चलाई और जयमल को मार गिराया। कुछ राजपूत गीतों और इतिहासकारों, जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, का मानना है कि जयमल तुरंत नहीं मरे, बल्कि अगले दिन अंतिम युद्ध में शहीद हुए। जयमल की मृत्यु से राजपूतों का मनोबल टूटा और उन्होंने अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जयमल की मृत्यु के बाद राजपूतों ने महसूस किया कि अब किला बचाना असंभव है। 22 फरवरी 1568 की रात को किले की महिलाओं ने अपनी आन, पान और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। जौहर एक राजपूत परंपरा थी, जिसमें महिलाएं आत्मदाह स्वयं को आग में भस्म करना करती थीं, ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगे। किले में हजारों महिलाओं ने, जिनमें पत्ता चूंडावत की मां और पत्नी भी शामिल थी, जौहर किया। 23 फरवरी 1568 को होली के दिन राजपूत सैनिकों ने साका किया। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने, किले के द्वार खोले और मुगल सेना पर अंतिम हमला बोला। पत्ता चूंडावत, जो केवल 16 वर्ष के थे, ने अपने साहस से मुगल सेना को हिलाकर रख दिया, लेकिन अंत में
एक हाथी के हमले में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 8,000 10,000 राजपूत सैनिक इस युद्ध में मारे गए। 23 फरवरी 1868 को मुगल सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। अकबर राजपूतों के कड़े प्रतिरोध से क्रुद्ध था। उसने किले की गैर लड़ाकू आबादी, किसान, व्यापारी और आम नागरिक के नरसंहार का आदेश दिया। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे अकबरनामा के अनुसार लगभग 30,000 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कुछ इतिहासकार जैसे इरा मुखोटी इसे अकबर की अपवादात्मक क्रूरता और जिहाद की जीत के रूप में वर्णित करते हैं। कई मंदिरों को नष्ट किया गया और बची हुई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। अकबर ने किले को अपने विश्वसनीय सेनापति आसफ खान के हवाले किया और आगरा लौट गया। उसने मखदूम चिश्ती की दरगाह पर नंगे पांव जाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले के बाहर स्थापित की, जिसे कुछ इतिहासकार उनकी वीरता का सम्मान मानते हैं तो कुछ इसे अपमान का प्रतीक मानते हैं।